इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वीडियो गेम कैरेक्टर्स के बारे में और ये लिस्ट इस बेसिस पर बनी है जहां हमने हर कैरेक्टर के पावर्स उसके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स के सिग्निफिकेंस में देखी हैं और ये सब्जेक्टिव हो सकती है, इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में मोस्ट आइकॉनिक एंड फेमस कैरेक्टर्स को ही मेंशन किया है। स्टार्ट करते फाइनल फैंटेसी से, जिसे चलते हुए 35 साल के ऊपर हो गए हैं। क्लाउड जैसे कैरेक्टर के पास कोई अपीलिंग सूट या फिर डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज तो नहीं है, पर अगर देखें तो उसके पास कई ड्यूरेबल आर्मर है, स्वॉर्ड फाइटिंग एबिलिटी है जिससे वो हर तरह के एनिमीज से फाइट कर सकता है एंड ये सब चीजें उसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं तो कम से कम वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड वॉरियर्स में से एक बना देती है, क्योंकि ऐसे कई सिनेरियोज होते हैं जहां हमें मसल से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है। हेलो फ्रेंचाइज आज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट पर्सन शूटर सीरीज है और इसमें हमें फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन देखने को मिलती है जहां हम एलियंस एंड पैरासाइट से फाइट करते हैं। इसके मेन लाइन गेम्स में हम मास्टर चीफ नाम के सुपर सोल्जर स्पार्टन को एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट कंट्रोल करते हैं। मास्टर चीफ के पास एक टफ आर्मर है जिसमें हीलिंग कैपेबिलिटी होती है और सूट के थ्रू हम अदर फीचर्स को भी कॉम्बैट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर चीफ की एजिलिटी और वन मैन आर्मी वाली काबिलियत के कारण हम इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में काउंट कर सकते हैं। रेडन एक साइबॉर्ग है जिसे मेटल गियर फ्रेंचाइज के कुछ गेम्स में फीचर किया गया था, बट मेटल गियर राइजिंग डिविडेंस में रेडन को एज अ लीड रोल में देख सकते हैं और उसके पावर्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन होने के कारण रेडन के पास एनहांस्ड एबिलिटी और स्ट्रेंथ आती है जिससे एनिमीज को डिफीट करना काफी आसान हो जाता है। रेडन के पास एक पावरफुल स्वॉर्ड भी होती है जिससे एनिमीज क्या कार्ड्स तक कट कर सकते हैं। मार्शल आर्ट से हैंड टू हैंड, स्वॉर्ड से क्लोज कॉम्बैट और राइफल से शार्प शूटिंग तक रेडन एक काफी अच्छा सोल्जर है जिससे फाइट करना हर एनिमी के लिए बहुत टफ है। योरा नंबर 2 टाइप बी, जिसे शॉर्ट में टूबी कहते हैं, एक एडवांस्ड फीमेल एंड्रॉइड है जिसे बनाया गया था मशीन लाइफ फॉर्म्स के अगेंस्ट बैटल करने के लिए। टूबी एक काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसके पास काफी सारे गैजेट्स, वेपन्स और फाइटिंग स्किल्स हैं जिससे वो काफी सारे एनिमी बैटल मशीन्स को हरा सकती है। प्रोटोटाइप गेमिंग यूनिवर्स में वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जिससे हमारे प्रोटैगनिस्ट एलेक्स के पास सुपर पावर्स होती है और शेप शिफ्टिंग एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी डिफरेंट कैरेक्टर में चेंज हो सकता है और लो हेल्थ पर वो किसी की हेल्थ भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक पंच से भी ह्यूमन एनिमीज को मार दे और पावरफुल कैरेक्टर्स में काउंट होने के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट भी है। डांते डेविल मे क्राई फ्रेंचाइज का लीड रोल प्ले करता है। पूरे फ्रेंचाइज के थ्रू डांते डीमंस और मॉन्स्टर से लड़ता है और बहुत से डीमन बॉसेस को हराता भी है। डांते काफी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है जो काफी एजिलिटी से अपनी स्वॉर्ड यूज करता है। एक डीमन का बेटा होने के कारण इसके पास मिस्टिकल पावर भी अवेलेबल होती है जो बैटल के थ्रू यूज कर सकते हैं ताकि बड़े से बड़े क्रीचर्स एंड मॉन्स्टर्स को डिफीट किया जा सके। आखिर किस गेमर ने क्रेटोस का नाम नहीं सुना होगा? जो गॉड ऑफ वॉर के फैन नहीं है उन्होंने भी क्रेटोस जैसे कैरेक्टर के रॉथ को देखा या फिर सुना तो जरूर होगा। गॉड ऑफ वॉर होने के कारण क्रेटोस की पावर को कोई भी लिविंग बीइंग मैच नहीं कर सकता। इवन थॉर जैसे गॉड ऑफ थंडर भी क्रेटोस को नहीं हरा पाए। क्रेटोस के वेपन्स, कॉम्बैट एजिलिटी, रॉ स्ट्रेंथ और बैटल आईक्यू के कारण ये गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड पर्सनैलिटी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे साक्षात गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, तो इसमें हमारे पास है वॉर खुद। वॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अपीयरेंस को देख के लगेगा कि वो नाइटमेयर्स तक ला सकता है और ये कोई डीमन नहीं बल्कि डीमन से और एंजल से भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है जिसे हॉर्समैन ऑफ एपोकैलिप्स भी कहा जाता है और हर क्रीचर इसे फेस करने से डरता है। इसका हॉरिफाइंग ब्लेड और डिस्ट्रक्टिव मैजिकल पावर्स हर तरह के सिचुएशन को काउंटर करने के लिए बनी है जिससे किसी भी विलन का बचना नियरली इम्पॉसिबल है। आते हैं नंबर 1 पर। कौन है जिसे गेमिंग वर्ल्ड के पावर हायरार्की में सबसे ऊपर रखा जाता है? तो वो है असुरा। असुरा एक डेमीगॉड कैरेक्टर है जिसे असुरा रॉथ नाम के गेम में फीचर किया गया था। इस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा एनिमे पर्सनालिटी से मिलता जुलता है जिस वजह से एक्शन देखते हुए लगता है कि कोई एनिमे देख रहे हो। कैरेक्टर हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है जिसके साथ साइंस फिक्शन भी जोड़ दी गई है और इस कैरेक्टर के पावर्स भी नियरली इनविंसिबल हो जाते हैं और यूनिवर्स में ज्यादातर गॉड से ज्यादा पावरफुल भी, और ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका रेज ही इसके पावर्स का कारण है, बट फिर भी ये फिजिकली के साथ साइकोलॉजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो इसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जहां इसने दुश्मनों को बुरी तरह मारने के साथ साथ दुश्मनों से मार भी खाई है। तो ये थी हमारे 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन गेमिंग यूनिवर्स। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? कमेंट जरूर करना। अगर आपको 10 हॉलीवुड स्टार्स के बारे में जानना है जो कि वीडियो गेम्स में अपीयर हुए हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक करो एंड अगर आपको 5 सिमुलेशन गेम्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।